स्टूडेंट, दिस इज सोनू सराफ एंड यू आर वाचिंग द एडू वर्ल्ड। तो आज है 23 जून 2021 और आज मैं फिर आपके साथ हूँ आज का करंट अफेयर के साथ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अपना नोट्स ले सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मेंशन है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम हरा कलर का मार्कर लेते हैं, आपके डिमांड पे चालू करते हैं। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का दवा एंटीवायरल विकसित करने के लिए 3.2 करोड़ रुपए का खर्च करने की घोषणा की है? तो देखिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन पे काम हो रहा था और वैक्सीन बन भी गया, ठीक है, और बेहतर वैक्सीन बनाने पे और काम हो रहा है, लेकिन एंटीवायरल दवा जो है वो तैयार अभी तक नहीं हो पाया है। भारत के डीआरडीओ भी उस पर काम कर रहा है। तो एंटीवायरल दवा ऐसे दवा को कहते हैं जो कि वायरस के खिलाफ, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़े, ठीक है। जैसे कि एंटीबायोटिक होता है, तो एंटीबायोटिक क्या कीटाणु के खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ता है, लेकिन वायरल मतलब वायरस के खिलाफ लड़ने वाले दवा को एंटीवायरल कहते हैं। तो कोरोना वायरस से लड़ने वाली दवा के लिए 3.2 अरब रुपए खर्च करने की घोषणा अमेरिका ने किया है। अमेरिका इसके लिए पैसा देगा ताकि साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करके दवा विकसित कर सकें। तो चलिए हम लोग अमेरिका की बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं अमेरिका कहाँ पे है। तो ये रहा हमारा यहाँ पे अमेरिका, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। ये रहा हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ये, ठीक है। ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये आप देख पा रहे हैं। तो चलिए अमेरिका के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, ये रहा अमेरिका हमारा। तो कैपिटल है इसका वाशिंगटन, ठीक है। अमेरिका का लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो लार्जेस्ट सिटी न्यूयॉर्क सिटी है, जो कि दुनिया का सबसे धनी सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो नॉन एट द फेडरल लेवल, किसी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं दिया गया है। नेशनल लैंग्वेज का इंग्लिश है, ठीक है। और बात करें अमेरिका के बारे में तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके प्रेसिडेंट। अभी आप लोग जो बाइडेन के बारे में देख रहे हैं, चाइना के खिलाफ ये एग्रेसिव है, काफ़ी न्यूज पे है। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है, ये भारतीय मूल की हैं, आपको मालूम होगा। हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी हैं। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स हैं, ये आपको याद रखना है। अमेरिका में अपर हाउस जो है भारत में होता है विधानसभा लोकसभा, और अमेरिका में अपर हाउस को सीनेट कहते हैं, लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। इसको देख लीजिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं लोअर हाउस को, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका को इंडिपेंडेंस ग्रेट ब्रिटेन से मिला था। तो चलिए और देख लेते हैं, और कुछ खास नहीं है, इतना आप याद रखिए, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हू ने आधिकारिक तौर पर किस देश को इबोला की दूसरी प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा कर दी है? तो हू ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन को समझते हैं। हाल ही में हू ने आधिकारिक तौर पर किस देश को इबोला एक, देखिए जैसे कोरोना वायरस है, इबोला वैसे ही एक वायरस है जो कि लोगों में फैलता है। तो इससे जो है गिनी जिसको गिनिया कहते हैं, ठीक है, वो जो देश था गिनिया, ये साउथ अफ्रीका का देश है, तो इससे ये बहुत प्रभावित था। तो इसको घोषित कर दिया गया हू के द्वारा कि ये इबोला वायरस से मुक्ति इसको मिल चुकी है। जिस तरह कोरोना का फर्स्ट स्ट्रेंड, सेकेंड स्ट्रेंड आया, ठीक है, अब थर्ड स्ट्रेंड आने की संभावना है, उसी तरह इबोला का फर्स्ट आया, सेकेंड आया, थर्ड आया, और अब उससे मुक्ति गिनिया को मिल गया है। तो ये गिनिया की बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं गिनिया। पहले हू के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हू है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब का 7 अप्रैल 1948 में उसका फॉर्मेशन हुआ था, लगभग 73 साल पहले। यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी, यूनाइटेड नेशन जो है हमारा यूएनएससी, उसका ये एक स्पेशल एजेंसी है, ठीक है। इसका काम होता है कि जितना भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ केयर के खिलाफ जो फैसला लेना है उस पर काम करना। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है तो गिनिया स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और बात करें इसके हेड के तो टेड्रस एधानोम इसके हेड डायरेक्टर ऑफ जनरल हैं।
और चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ग्वीनिया के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए मैप में, यहाँ पे आपको ग्वीनिया दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए साउथ अफ्रीका का ये देश है, यहाँ पे ग्वीनिया। ठीक है, तो ये है ग्वीनिया। तो इसके बारे में अगर हम देखें, ठीक है, लोकेशन ऑफ ग्वीनिया डार्क ग्रीन, यहाँ पे आप ग्रीन कलर देख पा रहे हैं। ठीक है, अफ्रीका का है ये। कैपिटल का बात करें तो कोनक्यारी इसका कैपिटल है, कोनाक्यारी इसका कैपिटल और लार्जेस्ट सबसे बड़ा सिटी भी है कोनक्यारी। और 9 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ और 13 डिग्री 42 मिनट वेस्ट में इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आता है। ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं तो जानते हैं, ये समझ रहे हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इसका फ्रेंच है। ठीक है, और इसका बात करें तो यहाँ ग्वीनिया में गवर्नमेंट जो है यूनिटरी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक का है, मतलब प्रेसिडेंट यहाँ पे अल्फा कोंडे, यहाँ पे अल्फा कोंडे प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर इब्राहिमा कैशोरी फोफाना है। प्रेसिडेंट का ज़्यादा पावर होता है यहाँ पर। ठीक है, वही देश चलाता है। ठीक है, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट क्लूडो कोरिया कैंडिनो है। सुप्रीम कोर्ट कौन हेड है वहाँ पे, जज कौन है, मोहम्मद लमाइन बेंगोरा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपना। इतना हमको याद रखना है किसके बारे में, तो ग्वीनिया के बारे में। इंडिपेंडेंस की भी बात कर लेते हैं तो ये फ्रॉम फ्रांस 2 अक्टूबर 1958 को ये फ्रांस से हुआ था इंडिपेंडेंस। ठीक है, रिपब्लिक डे इसका 2 अक्टूबर 1958 को बनाया था। करेंट कॉन्स्टिट्यूशन 2 अक्टूबर 1958 को लिखा गया था। ठीक है, और ऑपरेशन ग्रीन सी जो है 22 अक्टूबर 1970 को किया गया था। ये एक ऑपरेशन था सी के अंदर, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय सेना और यूरोपीय संघ के बीच किस खाड़ी में युद्ध अभ्यास के लिए मंजूरी बैठी है? तो देखिए गल्फ मतलब खाड़ी, इंग्लिश में गल्फ कहते हैं, तो गल्फ ऑफ अडेन यहाँ पे है। इसका आंसर हो जाएगा अडेन की खाड़ी में भारतीय सेना और यूरोपीय संघ जो है, ठीक है, तो उनके बीच युद्ध अभ्यास होगा तल पे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं मैप में कि गल्फ ऑफ अडेन, ये रहा हमारा गल्फ ऑफ अडेन, यहाँ पे ये गल्फ ऑफ अडेन। ठीक है, यहीं पे भारतीय सेना और यूरोपियन संघ के बीच क्या होगा, युद्ध अभ्यास होगा। तो चलिए इसको आप लोग समझ गए, याद रखिए गल्फ ऑफ अडेन। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के किस से मंत्रालय और यूएनडीपी द्वारा विकसित आदि प्रतिष्ठान को लॉन्च किया जाएगा? देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, भारत के किस मंत्रालय और यूएनडीपी द्वारा विकसित आदिवासी, यहाँ पे आदिवासी, ठीक है, आदिवासी प्रतिष्ठान केंद्र को लॉन्च किया जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ मिस्टेक है। आदिवासी प्रतिष्ठान केंद्र, देखिए जो आदिवासी प्रतिष्ठान केंद्र को लॉन्च किया जा रहा है उसमें जो पिछड़े जात के शेड्यूल कास्ट है, आप लोग शेड्यूल ट्राइबल्स जो है, शेड्यूल ट्राइबल्स, ठीक है, जो आदिवासी समूह के लोग हैं, तो उनके लिए प्रतिष्ठान देने का एक केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, उसमें उनके फेवर में बहुत से काम किए जाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा जनजाति मंत्रालय, जो कि जनजाति, जो छोटे जात के लिए जो मंत्रालय गवर्नमेंट के बॉडी है जो उन पे काम करती है, उन पे फैसला लेती है, जनजाति मंत्रालय के तहत। तो जैसे रक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय होता है, शिक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय होता है, पैसा इकोनॉमी के लिए वाणिज्य मंत्रालय होता है, उसी तरह वैसे आदिवासी जनजातियों के लिए जनजाति मंत्रालय गवर्नमेंट का एक बॉडी होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जनजाति मंत्रालय ने फैसला लिया है कि एक के प्रतिष्ठान केंद्र बनाया जाएगा आदिवासियों के लिए, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उनके फेवर में उसमें काम होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। एसोसिएशन कॉमेडी बोर्ड के कोच के रूप में देश की पहली महिला कौन बनी है? एसोसिएशन कॉमेडी बोर्ड के कोच के रूप में देश की पहली महिला कौन बनी है? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो क्या है क्वेश्चन, एसोसिएशन कॉमेडी बोर्ड के कोच। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे होगा एसोसिएशन इंटरनेशनल बॉक्सिंग कॉमेडी बोर्ड। ठीक है, क्या होगा,
एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल कॉमेडी बोर्ड, एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग कॉमेडी बोर्ड, बॉक्सिंग कॉमेडी बोर्ड, बॉक्सिंग कम्युनिटी बोर्ड, एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग कॉमिटी बोर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो भारत की पहली महिला जो कि अरुणाचल प्रदेश से है, डॉक्टर तडंग मीनू, वो बन गई हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग कॉमिटी बोर्ड की कोच। ठीक है, जो कि भारत की पहली महिला है, ये अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इसको याद रखिए। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं ये आपको बताना है कमेंट में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा की है? तो मिल्खा सिंह के नाम पे पैराग्लाइडिंग क्लब खोला जाएगा, किस राज्य सरकार ने घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। तो हरियाणा ने की है मिल्खा सिंह के नाम पे पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा। तो हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। ये रहा हमारा यहाँ पे हरियाणा, रेड से आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हरियाणा की बात कर ही लेते हैं। तो हरियाणा इंडिया का कंट्री है जो कि 30 डिग्री 44 मिनट नॉर्थ से 76 डिग्री 47 डिग्री ईस्ट तक के लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है। 1 नवंबर 1966 को इसको स्टेटहुड की डिग्री मिल गई थी ऑफिशियली। कैपिटल इसका चंडीगढ़ है। ठीक है, चंडीगढ़ याद रखिएगा कि वो पंजाब का भी कैपिटल है। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है जो कि पंजाब हरियाणा दोनों का कॉमन कैपिटल है। लार्जेस्ट सिटी फरीदाबाद, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 22 है। ठीक है, बात करें और हरियाणा के बारे में तो यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला है। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर है जो कि बीजेपी के, याद रखिएगा। ठीक है, बात करें कि एरिया में ये भारत में 22वां स्थान पे आता है और पॉपुलेशन में 18वां स्थान पे आता है, ये याद रखिए। तो चलिए और आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में हेमिश तसेचु उत्सव क्यों मनाया गया? देखिए, हेमिश तसेचु उत्सव एक मतलब उत्सव पर्व है जैसे हम लोग मनाते हैं, तो वो लद्दाख में मनाया गया है। लद्दाख के लोग इसको मनाते हैं। तो लद्दाख की बात तो हो रही है, तो यहाँ पे देखिए लद्दाख के बारे में बात कर लेते हैं। ये इंडिया के अंडर आता है। इसका ये एक यूनियन टेरिटरी है। इसको यूनियन टेरिटरी की दर्जा 31 अक्टूबर 2 को मिला था। ठीक है, 2019 में। कैपिटल इसका लेह है और कारगिल है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 2 है। गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट की बात करते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जयमांग तेशरिंग नयावल जो कि बीजेपी के हैं। ठीक है, गवर्नर राधा कृष्णन माथुर है। ठीक है, हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के अंडर आता है ये। ठीक है, तो चलिए इतना इसके बारे में याद रखिए। मैप में भी इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारा लद्दाख कहाँ पर है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं लद्दाख, ये रहा हमारा लद्दाख। ठीक है, जो कि ये चाइना और पाकिस्तान के द्वारा इसका ज़्यादातर हिस्सा ले लिया गया है। तो चलिए और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, हाल ही में हेमिश तसेचु उत्सव
यहाँ क्यों नहीं, कब होगा, कब कब सॉरी कहाँ मनाया गया। ठीक है, हाल ही में तेजस्वी शो कहाँ मनाया गया था, लद्दाख में। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, हाल ही में द नटमेश कोर्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो देखिए, एक पुस्तक का नाम है द नटमेश कोर्स, ये बहुत फेमस हुआ था, अमिताभ घोष ने लिखी है। तो चलिए, हाल ही में किस देश ने 3 जून को राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाने की घोषणा की है? तो देखिए, 3 जून को स्पेन ने घोषणा किया है कि वो क्या मनाएंगे अपने देश में 3 जून को राष्ट्रीय टेनिस दिवस। इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक 3 जून को एक इनके बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं टेनिस के, जो कि बहुत बार अवार्ड पा चुके हैं, 9-10 बार। उन्हीं के सम्मान में 3 जून के उनके बर्थडे के दिन ही ये घोषणा कर दी गई है कि इसी दिन मनाया जाएगा टेनिस दिवस को। ठीक है, तो उनके सम्मान में ऐसा कर दिया गया है। तो स्पेन की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे है हमारा स्पेन। यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं, ये रहा स्पेन। स्पेन की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्पेन के बारे में। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्पेन के बारे में। ये रहा प्राइम मिनिस्टर यहाँ पेड्रो सैंचेज है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए। प्रेसिडेंट ऑफ सीनेट कौन है? पिलर ग्लोब। प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ऑफ डिप्टीज कौन है? मेरिटिक्सा बैटेज। ठीक है, तो चलिए इतना ही बस आपको याद रखना। अपर हाउस सीनेट और लोअर हाउस को कांग्रेस ऑफ डिप्टीज कहते हैं यहाँ पर, जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं। तो हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन रहा? तो कौन रहा? तो स्वीडन जो है सतत विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में टॉप पर रहा है। तो यहाँ पे है हमारा स्वीडन। तो स्वीडन का बात करें तो स्वीडन के गवर्नमेंट है यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन एंड मोनार्ची, मतलब यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। ठीक है, मोनार्ची में है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार मोनार्ची चलता है यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे स्टेफन शोफवेन है। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ और खास नहीं है इसके बारे में, ये प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ आप लोग याद रखिए, काम हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की गई है? तो देखिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इस योजना के तहत जो है मुख्यमंत्री रोजगार प्रदान करेंगे और युवाओं को उद्यमी छोटा या बड़ा उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करेंगे और उन्हें उद्यमी के यहाँ पे बताया जाएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है किसी देश में रोजगार देने के लिए उद्यमी का क्षेत्र। ठीक है, और पढ़ाई करने के बाद सिर्फ नौकरी को ही प्रीफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए एक चीज़ देखिए, मैं बताता हूँ। कोई भी देश अभी सुपर पावर या बहुत धनिक बना है तो वो अपने उद्यमी के बदौलत बना है। ठीक है, अब इंडिया की 135 करोड़ जनसंख्या है, तो यहाँ पे मुश्किल से 15 करोड़ अगर जॉब प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट, तो बाकी लोग क्या करें? तो वो उद्यमी के क्षेत्र में जाए, बिजनेस करें। ठीक है, तो लोग कोई भी लोग यहाँ पे बोलते हैं कि गवर्नमेंट रोजगार देती है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई गवर्नमेंट, किसी भी दुनिया के कोई भी गवर्नमेंट आ जाए तो वो कभी भी 100% रोजगार की नहीं दे सकती है। ठीक है, तो लोगों को अपने में एक डेवलपमेंट लाना ही पड़ेगा, अपना सोच बदलना पड़ेगा। ठीक है, लोग कहते हैं कि मैं दे रहा हूँ वोट तो अब रोजगार मिलेगा, तो ऐसे रोजगार कभी नहीं। रोजगार का मतलब होता है पैसा आना, चाहे वो किसी के जरिए आए। तो जब जॉब की मान लो 135 करोड़ की जनसंख्या में 15 करोड़ ही जॉब है, तो फिर
आप बाकी लोग क्या करेंगे? तो बाकी लोग को तो गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती है, इसका मतलब वो हमको उल्लू बना रही है। तो बाकी लोग को बिजनेस करना चाहिए, चाहे वो छोटा बड़ा बिजनेस हो, लेकिन उनको बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। कि दुनिया के कोई भी देश में आप उठा कर देख लो तो उसके 100% के पॉपुलेशन में 80 से 85% का पॉपुलेशन वो बिजनेस ही करता है। ठीक है, तो वहाँ पे तो लोग नहीं कहते कि गवर्नमेंट रोजगार नहीं दे रही है, तो गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट रोजगार दे। तो 100% कोई भी गवर्नमेंट रोजगार नहीं दे सकता है। ये एक सोच है, एक भ्रांति है जो कि लोगों को समझ में नहीं आता है। तो चलिए, बिहार का बात हो रहा है, तो बिहार तो फेवरेट है हम लोगों का। तो चलिए आइए बिहार के बारे में देख लेते हैं। बिहार का राजधानी है हमारा पटना। फॉर्मेशन हुआ था 22 मार्च 1912 को। स्टेटहुड हुआ 16 जनवरी 1950 में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 38 है, लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा 16 है, विधानसभा 243 है, ठीक है, विधान परिषद 75 है। और चीफ मिनिस्टर की बात करें तो नीतीश कुमार जिनको सुशासन बाबू के नाम से भी जानते हैं हम लोग। गवर्नर यहाँ पे फागू चौहान है। बाउंड्री इसका उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल से लग जाता है। तो उसी के साथ चीफ जस्टिस एट पटना बैठते हैं संजय कैरोल हैं, जो कि पटना में चीफ जस्टिस के तौर पे कार्यरत हैं। तो और बिहार के करंट अफेयर की बात करें तत्काल की, तो बिहार में कोलराव उत्सव का आयोजन किया गया था। पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बिहार के नालंदा में बना है। ग्लास ब्रिज बनाया गया, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में पहला ग्लास ब्रिज बिहार के नालंदा में बना। नितिन गडकरी ने बिहार में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया। कोइलवर नामक पुल का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया। कोइलवर पुल बनाया गया, उसका उद्घाटन कर दिया नितिन गडकरी ने। बिहार देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है, जिसमें 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं। 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बिहार में बनाया गया है, जो कि देश का पहला ऐसा राज्य होगा जिसमें 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर होगा। त्रिपुरा शरण बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। त्रिपुरा शरण बिहार के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। त्रिपुरा शरण याद रखिएगा। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, आपके लिए यूजफुल हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब कर रख लीजिए। जब भी नया वीडियो आएगा पर डे का आपको यहाँ पे करंट अफेयर मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले क्लास में।